So Manish, first of all, welcome to Times of India. Thank you very much. Thanks for having me over. Yeah, thank you so much. Manish, you are जी. stepping out every day to shoot. Yeah. You know, nervousness तो back of the mind होता ही है, because you know there are asymptomatic patients जिन बेचारों को खुद Yeah. पता नहीं होता. And ये इतना आपका जो प्रोफेशन है वो इतना रिस्की है क्योंकि आप लोग इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो. भले ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर भी लोग तो हैं ही सेट पे. So जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, स्टेपिंग आउट एंड वर्किंग, क्या वो पूरा थॉट प्रोसेस था एंड कितना कन्विंस करना पड़ा और यू वर रियली मिसिंग सेट्स, क्या था? See, I'm a workaholic. मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है एंड yes, मैं सेट को मिस डेफिनेटली कर रहा था, बट इस समय इट वाज नॉट अबाउट मी. ये मेरे लिए नहीं था. अगर मैं सेट पे ना जाऊं तो आई थिंक अगर शूटिंग आगे ना बढ़े तो बहुत से ऐसे मेरे इंडस्ट्री के दोस्त हैं, बहुत से ऐसे कलीग्स हैं और बहुत से हमारे ऐसे स्पॉट दादा या लाइटमैन जिनको इस समय काम की जरूरत है. तो मेरे कहीं ना कहीं जहन में ये भी था कि आई थिंक निकलना जरूरी है और इन लोगों के लिए निकलना जरूरी है. डिफिकल्ट है, हमारे लिए भी है, इनके लिए भी है, बट देखिए प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. बाकी मैं हमेशा एक बात बिलीव करता हूँ, डेस्टिनी, अगर डेस्टिनी में लिखा है होना तो होगा. हम अपनी प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिसका पूरा ध्यान रख रहे हैं. सेट पे भी, घर पे भी आके फटाफट नहाना, स्टीम लेना, यू नो ऑल दोस थिंग्स वी आर ट्राइंग टू डू. बट हाँ, डिफिकल्ट सिचुएशन तो है यार. बट क्या कभी वो चीज आपको अपने आप को कन्विंस करने में टाइम लगा जब शूट शुरू हुआ? क्योंकि काफी सारे एक्टर्स ने सामने आकर ये बात रखी, यू नो, कि हम अभी शूट शुरू करने के लिए तैयार नहीं है मेंटली कहीं ना कहीं. मैं थोड़ा डरा डेफिनेटली हुआ था, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा. एंड मेरी वाइफ वाज मोर स्केयर्ड देन मी बिकॉज मैं तो वर्कहॉलिक हूं, मेरे को काम आता है, मैं सब भूल जाता हूं. बट वो थोड़ी डरी हुई थी. तो हाँ, 1-2 दिन लगे, बट ठीक है, ऑल इज गुड. एंड अभी सेट्स पे किस तरह का माहौल है? लोग तो कम हो गए हैं, लेकिन आई एम श्योर जोश कम नहीं हुआ होगा लोगों का. जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है, जोश अभी भी है. बट हाँ यार, लाइव ऑडियंस नहीं है तो बड़ा मिस कर रहे हैं लाइव ऑडियंस को, बिकॉज मैं तो ऑडियंस से बहुत मजे करता हूँ, बहुत हंसी मजाक करता हूँ उनके साथ, तो वो चीजें डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ. तो माहौल शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो जलवा होता है शूटिंग का, वो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं. आप यू नो जैसे आपने कहा आप लाइव ऑडियंस के साथ इतनी मस्ती करते हैं, ये जब आप सेट पे जाते हैं तो वो स्पॉन्टेनिटी के साथ निकल जाता है, या आप कभी यू नो स्टेज पे स्टेप इन करने से पहले आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा ये कर लूंगा, थोड़ा सा वो कर लूंगा? किस तरीके से आपकी होस्टिंग होती है? नहीं, ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा मैं क्या करूंगा. और आई थिंक बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट्स द मंत्रा. मैंने कहा यही मंत्रा है कि मुझे वो मंत्रा जानना नहीं है, मैं जानना चाहता ही नहीं. ये अपने आप हो रहा है, लेट इट फ्लो. ये आई थिंक एक कनेक्ट है ऊपर वाले से. मैंने आज तक प्लान नहीं किया और सोचा नहीं कि अच्छा मैं ये करूंगा, मैं ऐसे बात करूंगा, मैं वैसे बात करूंगा. ये कुदरती हो रहा है और बस अच्छी ब्लेसिंग है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ. जब एक प्रोसेस अच्छा चल रहा होता है ना, मुझे लगता है उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. तो मैं कभी प्लान नहीं किया, ऑन द स्पॉट चीजें होती हैं. कई राइटर्स हैं, मेरे लिखते भी हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो लिखेंगे और मैं उसमें कुछ और नई चीज लाऊंगा. सो वो आती कहाँ से मुझे नहीं पता, बट आई एम हैप्पी. मनीष, आपकी अगर जर्नी की बात करें, आपने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया. जब आपने यू नो होस्टिंग क्लिक करने से पहले आप एक्टिंग भी कर रहे थे टीवी शोज में वगैरह, तब से लेकर अगर आप अब तक की अपनी जर्नी देखेंगे तो किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे? Your journey has been fantastic. I have no complaints. मैं दिल्ली से आया था विद एक भी दोस्त नहीं, मेरे 2 दोस्त थे यहाँ पे मुंबई में. मैं किसी को जानता नहीं था, बट उसके बाद अगर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मैं यहाँ तक आया हूँ, विद द लव ऑफ द ऑडियंस मैं यहाँ तक आया हूँ. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. तो मैं हर दिन बस ऊपर देख के थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज ये जो है उन्हीं के कारण है. मैं तो तालियां बट रहा हूँ लोगों की, क्योंकि मैं करता कैसे हूँ मुझे नहीं पता. जैसा कि मैंने कहा, मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं एंजॉय करता हूँ. सो आई थिंक जर्नी हैज बीन फैंटास्टिक यार. आज टचवुड सब जानते हैं, लोग काम पसंद करते हैं. जिन स्टार्स को मैंने बड़े पर्दे पे देखा, मूवीज में देखा, आज वो दोस्त हैं. तो आई फील हैप्पी है. जैसे आपने कहा यू गो विद द फ्लो, यू नो, जब आप होस्ट करते हैं आप ज्यादा मतलब यू नो ज्यादा सोचते नहीं है कि किस तरीके से करूंगा या क्या, यू जस्ट गो विद द फ्लो. लेकिन कभी कभी वो डर भी होता है कि फ्लो में कभी मैं
थोड़ा सा ओवर द टॉप कुछ ना कर रहा हूँ या किसी सेलिब्रिटी के साथ इंटरेक्ट, यू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद ऑलमोस्ट एवरीवन, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, चाहे वो सलमान हो, बिगेस्ट नेम्स, यू नो, हमने आपको लेट श्री ऋषि कपूर जी के साथ भी मस्ती करते हुए देखा हुआ है. सो यू शेयर दैट काइंड ऑफ रैपो विद एवरीवन, बट कभी वो एक बैक ऑफ द माइंड थॉट रहता है कि मैं थोड़ा ओवर द टॉप ना कर जाऊं? नहीं यार, देखिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरा ह्यूमर क्लीन रहना चाहिए, और मैंने कभी भी ये ऐसा ह्यूमर रखा ही नहीं कि सामने वाले को डिमीन कर दो. देखिए हम सब एक्टर्स हैं, हमारी फिल्में हिट भी होती हैं, फ्लॉप भी होती हैं, तो मैं कभी नहीं करता कि किसी की फ्लॉप फिल्म का मजाक करना या किसी की एक्टिंग का मजाक करना, और अगर करता भी हूँ तो उसका जो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, यू नो, कभी किसी की यू नो दुखती नब्ज ना छेड़ना. भाई किसी का रिलेशन किसी से खराब हुआ है या टूटा है, तो उन चीजों का मैं मजाक नहीं उड़ाता. मुझे लगता है नहीं यार, एक परिवार की तरह है हम परिवार में आपस में मजाक करते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाते. तो मैं हमेशा उस बात का ध्यान रखता हूँ. थैंकफुली इस बात का सब रिगार्ड करते हैं कि मैं कभी किसी का दिल दुखाता नहीं, और बस ऐसे ही बना रहे. जब आप टीवी शोज में एक्ट कर रहे थे और जब यू नो ट्राइड होस्टिंग, कभी आपके दिमाग में था कि यू नो आप में होस्टिंग का इतना टैलेंट है? नहीं यार, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली. मैं बिना किसी प्लान के यहाँ पहुंचा था मुंबई. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगा और ऐसे होगा और इस तारीख को मैं ये करूंगा. मैं आई वेंट विद द फ्लो, और मुझे पता ही नहीं था होस्टिंग का इतना होगा. वो तो 2008 में, मुझे याद है मेरे पास काम ही नहीं था, मैं घर बैठा था और मुझे कॉल आया ZTV का कि ऐसे ऐसे शो बनाना चाहते हैं. मैंने कहा मैं करूंगा. तो मुझे वहां से जब मेरा काम स्टार्ट हुआ, मैंने देखा बड़ा लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया. एंड फिर एक अवार्ड नाइट आई थी, वहां पे लोगों ने जब नोटिस किया, वहां जब मेरे कानों तक ये बात पढ़नी शुरू करी कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तब मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा चलो लोगों को ये चीज अच्छी लगती है. सो अच्छा है यार, इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा मैं बहुत चीजें ऑन द स्पॉट करता हूँ एंड लोग एंजॉय करते हैं. एंड डू यू फील यू नो झलक हैज बीन द टर्निंग पॉइंट इन योर करियर? वहां से लोगों ने और ज्यादा किया आपको? एब्सोल्युटली, बिकॉज वो पहला शो था जहाँ पे यू नो जहाँ लोगों ने कहा बॉस ये लड़का कुछ अलग ही कर रहा है. यू नो करण जौहर से मस्ती, माधुरी जी से फ्लर्टिंग, रेमो सर से मस्ती, फिर बाद में जैकलीन आई, यू नो ऑल दोस थिंग्स. तो आई थिंक वो डेफिनेटली एक मेरा टर्निंग पॉइंट रहा. एंड मैंने एंजॉय भी बहुत किया. मैंने बहुत मुझे झलक के बाद भी काम बहुत मिला, बट यस झलक डेफिनेटली हैज बीन द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट. एंड वहां से आपका ट्रांजिशन हुआ फिल्म्स की तरफ भी, so that journey has also been you know wonderful for you. So you miss going on film set and hopefully. हाँ यार, इस टाइम मिस कर रहा हूँ. हाँ बिल्कुल मिस करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं मिस नहीं करता, बट ऑनेस्टली हम कुछ चल रही हैं अच्छी बातें. थैंकफुली सम गुड टॉक्स हैव स्टार्टेड, बट वो बात स्टार्ट हुई और लॉकडाउन हो गया. मैंने कहा अरे यार अच्छा खासा हो रहा था. सो लेट्स सी यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई होप जल्दी ये लॉकडाउन वगैरह हटे, हम लोग एक नॉर्मल लाइफ की तरफ चलें. और कुछ फिल्में हैं जिन पे काम कर रहा हूँ एंड आई होप मैं उन पे काम ऑन फ्लोर जल्दी स्टार्ट. Thank you so much, Manish. Before wrapping up, would you like to say anything to your fans who always support you and wish good for you? Firstly, thank you so much for the interview. Thank you for having me over. And thanks to all the people out there, because मैं जो भी हूँ आप लोगों के कारण ही है. आप लोग काम पसंद करते हो, और मैं कोशिश करता हूँ हर बार और अच्छा काम करूँ. एंड इसी तरह मैं अच्छा एंटरटेनमेंट क्रिएट करता रहूंगा. बस आप इसी तरह प्यार करते रहें. Thank you. Love you all. Thank you so much, Manish. It was great talking to you. I had a great time. And you take care of yourself and be happy always. Yes, thank you so much, ma'am. Take care. Thank you. Love you. Bye. Take care. Bye.